जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी जरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जरा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करता हूँ। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हो। संगत जी, गुरु जी इसका प्रमाण भी देते हैं। गुरुजी मैसेज भेजते हैं कि चंदन तिलक लगा ले, दर्द ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरी आंटी की बाजू में एक गांठ बन गई थी और वहां पे स्वेलिंग भी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे शायद काटना पड़ेगा, या तो फिर इसके अंदर खून जम गया है, या तो फिर इसकी जो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां होती हैं वो शायद जम गई हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी। गुरुजी का मैसेज आया था मेरे बेटे को कि चंदन तिलक लगा लो। संगत जी, हमने वहां पे चंदन का लेप लगाया। गुरुजी के आगे वो चंदन का तिलक, चंदन ब्लेस करके करवा के वहां पे चंदन का लेप लगाया। संगत जी, आप यकीन मानो, अगले ही दिन से वो गांठ का फर्क पड़ने लग गया। आज वो गांठ 80% ठीक हो चुकी है। संगत जी, बहुत शक्ति है गुरु जी के इन चंदन लेप में, बहुत शक्ति है। संगत जी, बहुत शुक्राना करता हूं। जहां वो गांठ कटवानी पड़ रही थी, उनकी बाजू में दर्द था, अब वो ठीक हो रहा है। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरा ये दूसरा सत्संग मेरे बेटे का सत्संग है, छोटे बेटे का। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मुझे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो, और गुरुपा इसका प्रमाण भी देते हैं। मेरे बेटे को गुरुपा बहुत प्यार करते हैं, उसे मैसेज भी भेजते हैं, उससे बातें भी करते हैं। हमेशा गुरुपा यही कहते हैं कि मन से सच्चे रहो, किसी से छल कपट मत करो, तो गुरु जी को आप पालोगे। संगत जी, इसी का प्रमाण है मेरे बेटे के लिए। बहुत सच्चा है मन से, कोई छल कपट नहीं है, तो गुरु जी उससे बातें भी करते हैं। ऐसे ही संगत जी, 2 दिन पहले का सत्संग है। मेरा बेटा गाड़ी में बैठा था, पाव भाजी खाने लगा था, तो वहां पे कोई अंकल आए। उनके सिर पे बाल नहीं थे, येलो रंग का कुर्ता पहना था और वाइट रंग का पजामा। उन्होंने उसकी कार पे नॉक किया, खड़काया शीशे पे। तो मेरे बेटे ने बोला हाँ जी, कहते खाना खाना है। तो उन्होंने कहा कि पाव भाजी चलेगी, और कहते चलेगी। चलो, पाव भाजी खाने लग गए। उन्होंने पाव भाजी खाई। संगत जी, आप यकीन करो, उसके बाद वो कहते पानी भी पीना है। मेरे बेटे ने कहा कि पानी की बोतल दे दो, उन्हें ठंडी पानी की बोतल भी दी। संगत जी, जब उसने वो खाकर चले गए, मेरा बेटा देख रहा था, उनके हाथ में गोल्डन रंग की घड़ी पहनी हुई थी। तो मेरे बेटे को कुछ कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि पहले भी उसके साथ ऐसे हुआ है। गुरुजी आए हैं। तो संगत जी, जब उसने बिल दिया, तो उसने पैसे दिए, तो उसने पूछा कि अंकल, आप 20 रुपए ज्यादा लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो अंकल थे वो हरी चटनी बहुत खा गए। तो फिर मेरे बेटे के समझ में आया कि वो गुरुजी थे जो दर्शन देने आए थे।
बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। मेरे बेटे का ध्यान रखते हो, बहुत शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरु जी, मन से शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, हर पल शुक्राना। सारी संगत का कल्याण करना गुरु जी, सभी को ब्लेसिंग्स देना। बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज भी भेजते हैं कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरे को मेरी बॉडी में पेन्स होती रहती हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, डायबिटिक है, तो मैं अब आगे से बहुत ठीक हूं। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी लोगों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये आज ही का मेरा शुक्राना सत्संग है और लगभग 2 घंटे पहले का ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग हुआ है मेरे साथ, जो बहुत बड़ी दुर्घटना से गुरु जी ने आज बचाया। और हम लोग हमेशा ही घर से निकलते हैं तो कहते हैं गुरु जी अंग संग रहिए, लेकिन आज निकलते समय मुंह से निकला कि गुरु जी एक कदम हम लोगों के से आगे चलिए हम लोगों के साथ और अंग संग रहिएगा गुरु जी। और हम लोग घर से निकले, हम लोग की मीटिंग थी आज, तो हम लोग 5:30 बजे घर से निकले और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जाने का भी मन नहीं था, लेकिन ये था कि काम है, मीटिंग है तो जाना ही जाना है। 6 बजे से मीटिंग थी हम लोगों की। हम लोग निकले और ऑटो लिया हम लोग में। ऑटो मतलब टोटो जो होता है, ई रिक्शा इस समय, तो वही हम उस पे हम लोग बैठे और जहाँ जाना था वहाँ जाने लगे। कुछ दूर चले, फिर एक चौराहा है यहाँ, तो चौराहा से थोड़ा आगे बढ़े तो एक गाड़ी बैक हो रही थी और हम लोगों के ई रिक्शा में आके लड़ गया। मतलब वो बैक साइड से, मतलब बैक कर रहा था और वो आके हम लोगों के उसमें लड़ गया। मतलब अगर तो गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कैसे बचा लिया, मतलब कि हल्का सा ई रिक्शा हिला भी नहीं। मतलब सोचिए 4 व्हीलर भिड़ गई और एकदम चिपक गई ऑटो में, लेकिन ऑटो हिला तक नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो हिलता कैसे, गुरु जी अंग संग थे, साथ थे। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और हमारे साथ और 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज इतनी बड़ी दुर्घटना होने से आपने बचा लिया अपने बच्चियों को, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और फिर हम लोग अच्छे से गए, गुरु जी कृपा से। मीटिंग स्थगित हो चुकी थी, मतलब पहले मीटिंग हो चुकी थी, फिर भी हम लोग गए। गुरु जी ने अपना मैजिक दिखाया, जो हम हमेशा कहते हैं मेरे मैजिक गुरु, मैजिक गुरु। उन्होंने मैजिक दिखाया कि देख तेरे ऊपर इतना बड़ा संकट था। आज सुबह ही मैसेज आया और वो सत्संग पे मैसेज था कि तू ये सत्संग सुन 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 सुन, तेरे लिए ही ये सत्संग है, तू कुछ मत कर। हम नहाने जा रहे थे, मेरे मन में हुआ कि अभी सुनेंगे तो नहाने कैसे जाएंगे, एक कार्यक्रम है वहाँ जाना भी है। तो उस पर ऊपर लिखा ही था, उसका थंबनेल यही था कि सुन, तुझसे ही कह रहा हूँ, तेरे ही मोबाइल पर मैं आया हूँ। ये सत्संग नहीं, मैं खुद आया हूँ और तू इस सत्संग को चलाकर 2 मिनट सुन ले, उसके बाद चला के छोड़ दे। ये पाठ है, तेरी दुर्घटना के जो कष्ट हैं मैं काट लूँगा। और नहीं सुनेगी तो भी कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास से मेरा मैसेज चला गया। तो हम चलाकर कुछ देर सुने, फिर नहाना था, जल्दी हम नहाने चले गए। नहा कर आए तो सत्संग पूर्ण हो चुका था। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था सत्संग, हल्का फुल्का सुनाई भी दे रहा था बाथरूम में। हम सुने भी गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी के हमेशा ही जल प्रसाद से स्नान करते हैं हम, जब से गुरु जी के मेरा हाथ थामा है तब से। और हम स्नान करते हैं गुरु जी के जल प्रसाद से, और बहुत बहुत फ़ायदा है गुरु जी के जल प्रसाद से।
जो सत्संग सुन रही हैं या जो सुनेंगी उन कहते हैं गुरुजी जो कहता है उसका उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी सुन भला, और जो मतलब शेयर करता है उसका भी भला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जो भी सत्संग सुन रहे हैं संगत जी लोग, अंकल आंटी, तो वो लोग जल प्रसाद ज़रूर उससे स्नान करें। हमें लगता है आधा कष्ट तो जल प्रसाद से ही कट जाता है, क्योंकि गुरु जी का वो जल प्रसाद नहीं, वो हम तो उसे अमृत प्रसाद मानते हैं। अगर मन से मानिए तो अमृत है, क्योंकि अमृत पान करेंगे जब गुरु जी का प्रसाद समझ के, तो एक विश्वास से सब कुछ सही हो जाता है। विश्वास से करेंगे तो पानी भी जल प्रसाद हो जाता है। हम तो यही मानते हैं और गुरु जी का सोच भी यही है और होता भी हमारे साथ यही है। और बहुत फ़ायदे हुए जल प्रसाद से, और बहुत बहुत जल प्रसाद से फ़ायदे हुए हैं हम लोगों को शरीर में। और बहुत हुआ, हमको सर्दी जुकाम बहुत तेज़ था, उसमें भी गुरुजी ने सहयोग किया। हम कोई दवा से इस बार सही नहीं, कोई दवा नहीं खाए, फीवर की 1-2 बार दवा खाए, उसके बाद गुरुजी ने ही सब कुछ ठीक किया और हर चीज़ गुरुजी हमारा सही करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सागर अंकल जी शेयर करिएगा ये, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना से गुरुजी ने हम लोगों को बचाया है। तो सागर अंकल जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि हम जिसमें कहते हैं कि सागर अंकल जी प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिएगा। सागर अंकल जी इतना मतलब आता होगा उनके पास सत्संग, फिर भी हम लोगों का सत्संग ध्यान दे के और शेयर करते हैं, तो गुरुजी की असीम कृपा है सागर अंकल जी पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर से शुक्राना जो आज अपनी दुर्घटना से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज अच्छा अच्छा डिनर कराने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अच्छे से घर पहुंचाने का शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक श्वास, हर एक धड़कन का शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिताजी के श्री कमल चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु पिताजी की बेटी ललिता चौहान इंदौर से बोल रही हूँ। गुरु पिताजी के तो बहुत सारे चमत्कार हैं, जितना शुक्राना करे इतना कम है। अभी गुरु पिताजी ने कल ही मैसेज दिया था कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, मैं कबूतर बन के तेरे घर आऊंगा, तू मुझे पहचान लियो। तो मैं कल पूर्णिमा थी, तो मैंने कल दिन में कन्याओं को भोजन करवाया और उसके कम से कम 1:30 बजे, 1:30 या 2:30 बजे मेरी सिस्टर का फोन आया था। तो वो मुझे गुड न्यूज दे रही थी कि हमने गुरु पिताजी से अरदास भी लगाई थी कि गुरु पिताजी सब ठीक हो। तो मेरी सिस्टर कल सोनोग्राफी वगैरह करवाने गई थी, तो उनको मतलब उनकी रिपोर्ट अच्छी आई, बोले जी रिपोर्ट अच्छी आई, उन्होंने मुझे इसलिए फोन लगाया था। तो मैंने बोला कि काम करना, गुरु पिताजी को कुछ मीठे का भोग लगाना, या मिठाई मंगवा लेना या चीनी, कुछ भी गुरु पिताजी को भोग लगाना। ऐसे हम दोनों बहनें बात कर रही थी और मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी। उस समय मेरा कड़ा प्रसाद बन के तैयार हो गया था। तो उसी समय जब बात कर रही थी ना, तो ग्रे कलर का कबूतर कभी हमारे घर पे आता नहीं, गुरु पिताजी की कृपा हुई ऐसी कि ग्रे कलर का कबूतर जस्ट आंगन में आके ऐसे, मतलब हमारे वहां पर पौधे लगे और वो आया और एकदम से आके बैठने लगा और अचानक से बस घूम के निकल गया। और गुरु पिताजी ने मैसेज दिया था कि मैं तुझे तेरे आंगन में कबूतर बन के आऊंगा। तो ग्रे कलर का कबूतर बन के गुरु पिताजी आए, घूम के पौधों के पास और चले गए। कभी नहीं आए मेरे घर पे कबूतर ऐसे, कभी भी नहीं देखे हमने। पर जब आंगन में गुरु पिताजी आए तो गुरु पिताजी ने मुझे जो मैसेज दिया था वो मैसेज मेरा सही निकला। और गुरु पिताजी को मैंने शुक्राना किया मन ही मन में। मैं उसी समय मेरी सिस्टर से गुरु पिताजी की ही बात कर रही थी कि कड़ा प्रसाद बनाया है, और ऐसे में गुरु पिताजी मुझे दर्शन देके चले गए। फिर मेरी एक बिचौट सिस्टर है, आंटी है, जो कि उनको मैंने गुरु पिताजी का मंत्र बोलने का बोला था कि आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो तो गुरु पिताजी का मंत्र आप बोला करो।
मैंने गुरु पिताजी का मंत्र उनको बोल के बताया था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो क्या कर रहे थे कि वो उस मंत्र को भूल जाते थे, उनको मतलब कहीं न कहीं बोलने में चूक हो जाती थी। तो उनको गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे को अभी बोले लाल चोले में माता जी आएगी, तू पहचान लियो। तो उनको संगत जी ड्रीम दर्शन हुए, जो ड्रीम में उनको एक लेडीज आती है और उनके सिर पे 1 रुपए का सिक्का रखती है और उनको बोलती है कि तू मंत्र ये वाला बोला कर, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ऐसा बोलने का उन्होंने बोला कि तुझे ये मंत्र बोलना है। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि ये मेरी जो सिस्टर आती है वो मेरी छोटी सिस्टर, उनके सिर पे वो 1 रुपए का सिक्का रखती है और वो बोलती है उनको कि तुम्हें ये बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि मेरी सिस्टर गुरु पिताजी का मंत्र बोलने में कुछ मिस्टेक करती, उसको नहीं बोलना आता। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे ये बोल रहे तो तुम्हारी भी एक छोटी बेटी है, उनको बोलो ना वो बोले, ऐसे दोनों में आपस में बात होती है। तो गुरु पिताजी ने उनको बोला था कि लाल चोले में तुझे एक देवी आएगी, तू उसे पहचान लियो। तो मेरी सिस्टर जो आई थी उनके ड्रीम में, वो माता रानी आई थी और उनको माता रानी बोल के गई कि तुम्हें अगर ये मंत्र नहीं आ पा रहा है तो तुम सीधा मंत्र बोलो जो तुम्हें बोलने में आ जाए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बोलने का उनको वो देवी बोल के गई और 1 रुपए का सिक्का भी उनके सिर पे रख के गई। मैं माता रानी का भी जयकारा लगाना चाहूंगी, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी ने उन्हें जो मंत्र दिया है कि ये मंत्र आपको बोलना है, तो मैंने फिर मेरी सिस्टर को बोला कि अगर आपको ये मंत्र बोलने में अच्छा लग रहा तो आप इसी को ही बोलो, हमारे गुरुजी एक ही है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं यही मंत्र बोलूंगी। जब से वो श्री शिवाय नमस्तभ्यम ही बोलते हैं। और गुरु पिताजी की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि मेरे घर पे 2-2 खुशियां आई। एक मेरी छोटी सबसे छोटी सिस्टर है जिसको हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, आज उनको 2 महीने प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट है वो, और 2 महीने हो गए उनको। और गुरु पिताजी ने बहुत बड़ा हमें गुड न्यूज सुनाए कि, और गुरु पिताजी मुझे मैसेज ही दे रहे थे कि तू तेरी मेहनत ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो गुरु पिताजी, मैंने खुद से वो प्रोडक्ट लेके उनको दिए थे, 40,000 तक का खर्च मैंने किया था। आपने मेरी मेहनत ऐसे नहीं जाने दी, मेरी अरदास आपने सुन ली गुरु पिताजी, उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्राना। और सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो। सभी संगतों को आप अच्छे से सत्संग सुनाते हो, आपके प्लेटफॉर्म पे हम सब शेयर करते हैं तो हमारे शुक्राने सत्संग शेयर भी हो जाते हो। आपकी पूरी फैमिली को गुरु पिताजी ब्लेस करे, आप सबको खुशियां दे, ढेर सारी खुशियां दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज हमें माफ करना, क्योंकि हमें शुक्राने सत्संग तो आते नहीं। गुरु पिताजी जो चमत्कार करते हैं वही सिर्फ हम शेयर करते हैं। गुरु पिताजी हर टाइम हर पल साथ रहते हैं, कभी मोर के रूप में हमें दर्शन देते हैं, कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गुरु पिताजी कर रहे हैं और आगे भी करते आए हैं गुरु पिताजी, और करेंगे भी। सही, हम भले से उनको भूल जाए पर गुरु पिताजी एक पल के लिए भी हमें नहीं भूलते हैं, हर टाइम अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। कभी हम अगर मोबाइल भी देख रहे हैं और गुरु पिताजी की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, स्वरूप उनका देखते हैं और फिर मैसेज भी देते हैं गुरु पिताजी के, तेनू भी आ गई ना मेरे स्वरूप से गुलाबों की खुशबू। गुरु पिताजी, हाँ हमें भी आ गई। आपका बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरु पिताजी, जितना शुक्राना करे उतना कम है। हमारी कोई भी औकात नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर पाए, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं। करोड़ों बार शुक्राना गुरु पिताजी कि आपने हमारा इस जीवन में इस समय आपने हाथ पकड़ा, नहीं तो हम पता नहीं कौन सी गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। आपने सही मार्गदर्शन हमें दिए, सही रास्ता दिखाया गुरु पिताजी। बस गुरु पिताजी किसी का भी बुरा ना हो, और जो भी हमारा बुरा करे उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी आप सही रास्ता दिखाइए और उनको आप ही देखें। जो हमारा बुरा सोचते हैं, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, आप उन्हीं को ही देखिए गुरु पिताजी। बस जिस काम को मैं कर रही हूँ उस काम को आप ब्लेस कीजिए गुरु पिताजी। मेरे बहुत सपने हैं गुरु पिताजी, मुझे बहुत सारे लोगों को ठीक करना है। मैं गुरु पिताजी बहुत सारी चीजें सोच के बैठी हूँ और मुझे उन
चीजों में आपकी जरूरत है, आप प्लीज मेरे उन लक्ष्य तक पहुंचाइएगा जिस लक्ष्य पे मैं जाना चाहती हूँ। मेरे जो कहीं न कहीं मैंने कुछ सोच के रखा है, वो सारी सोच मेरी अच्छी है, पॉजिटिव सोचती हूँ और लोगों का बहुत सारा मुझे काम करना है, जो बीमार, दुखी सब है और हम कर भी रहे हैं। बस मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और सबका भला हो, सबकी बीमारियाँ दूर हो, सबके घर में खुशियाँ आए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ और किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई समस्या भी होती हो, तो गुरु पिताजी तो है ही सही हमारे पास, उनका जल प्रसाद इतना बहुत पावरफुल है कि छोटी-छोटी परेशानी या बड़ी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाती है। तो गुरु पिताजी आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारे बच्चों के अंग संग रहना, संगत जी के संग रहना, जो गुरु पिताजी की संगत है उनके संग रहना, जो नहीं बनी है उनके संग रहना और सबको ब्लेस करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।